11 मार्च से पहले तक कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुए, ऐसी सच्ची कहानियां हमने बहुत कम सुनी थी। हमारे देश में कई ऐसे लोग थे जिन्हें ये तक पता नहीं था कि कश्मीरी घाटी में आज से 32 साल पहले एक काले इतिहास को लिखा गया था। लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि आखिर हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ किस कदर बर्बरता की गई थी। और इन सब में इस सच्चाई को दिखाने में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री समेत फिल्म के सभी स्टार्स कास्ट ने एक अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। द कश्मीर फाइल्स को फिल्म कहिए या मुहिम, ये आपके हाथ में है। चूंकि इस फिल्म ने देश के तमाम सोए हुए लोगों को जगा कर रख दिया है, जिन्होंने कभी कश्मीरी हिंदुओं के अत्याचार पर बात की ही नहीं। इन सब में देश के कई बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी बात रखी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने फिल्म की जमकर तारीफ की। लेकिन अफसोस कि इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री संसद में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर ठहाके लगाते दिखे। बीते दिनों संसद में अपने भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करने को कहकर इसे मात्र एक प्रोपेगेंडा बता दिया, जहां उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। यहां अरविंद केजरीवाल के बयानों में सबसे अफसोसजनक टिप्पणी ये थी कि जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, वहां कश्मीरी हिंदुओं की लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके पलायन, इन सब पर आधारित फिल्म को झूठा करार दे दिया। जी हाँ, इसके बाद अब यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रोश जाहिर हो रहा है। बीते बुधवार को दिल्ली के सीएम के निवास के बाहर कश्मीरी पंडितों को विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया। हिंदुओं ने केजरीवाल से उनके कही गई बयानों को लेकर माफी मांगने को कहा। उसी भीड़ में विरोध कर रहे एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित रत्नो रुद्र ने जमकर अपनी नाराजगी केजरीवाल पर निकाली। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह द कश्मीर फाइल्स फिल्म का मजाक उड़ाया और इसे एक झूठी कहानी बताया, वह उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है, उनके संवेदनहीन सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं है कि केजरीवाल फिल्म में अभिनय, संगीत, सिनेमेटोग्राफी इत्यादि पर टिप्पणी करें। यहाँ कश्मीरी पंडित को इसी चीज की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को झूठा बता रही है। उनके मुताबिक इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने टीकालाल टपलू और जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्याओं का जिक्र किया। जस्टिस गंजू ने आतंकी मकबूल भट्ट को मौत की सजा दी थी। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्हें बीच चौराहे पर मारा गया था और उनके शव के चारों तरफ आतंकी गोलीबारी करते हुए नाच रहे थे। रत्न रुद्र ने आगे ये भी कहा कि मेन स्ट्रीम के मीडिया हैं वो आम आदमी पार्टी के विज्ञापन के खैरात पर चलते हैं और उन्हें बुला कर अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इंटरव्यूज में दिल्ली के सीएम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जघन्य घटनाओं पर केजरीवाल और उनके विधायकों के हंसने को जघन्य अपराध बताया। कश्मीरी पंडितों को सीएम आवास से काफी पहले ही रोक दिया गया। इस पर कश्मीरी पंडित रत्नोरुद्र ने कहा कि वो सच्चाई कभी सुनना नहीं चाहेंगे। ऐसे में रत्नोरुद्र का गुस्सा यहीं तक सीमित नहीं रहा। केजरीवाल के दिए गए बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि अचानक आपके सामने सच सामने आ जाए तो आपको आश्चर्य और हैरानी होगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लोग ये सोच रहे हैं कि हमसे 32 वर्षों तक ये चीजें छिपाई गई। मीडिया और एक इकोसिस्टम ने मिलकर इसे छिपाया। हिंदुओं के साथ जो भी बुरा हुआ वो छिपाया गया। चाहे आप बाबर से लेकर औरंगजेब तक के अत्याचार ले लीजिए, सारे सच छिपाए गए। कांग्रेस और वामपंथियों ने केरल और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो गलत किया उसे छुपाया गया। वो सिर्फ अपनी चीजें दिखाना चाहते हैं। मौजूदा समय में देश भर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अपराध को लेकर न्याय की मांग की जा रही है। वहीं उन्हें वापस घाटी में बसने को लेकर भी एक नई मुहिम चल रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।